हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये उजला अवक्षेप है। आइए विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है CuI2, विकल्प बी है Cu2I2, विकल्प सी है Cu2SO4 और विकल्प डी है I2। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी कि हमें कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4 से KI जब आधिक्य में डालते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है, ये जानकारी होनी चाहिए। या कहें तो मुख्य अवधारणा के रूप में हम कह सकते हैं कि हमें अवक्षेपण अभिक्रियाओं की जानकारी होनी आवश्यक है। या कहें तो CuSO4 कॉपर सल्फेट की KI के आधिक्य में किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है, इस अभिक्रिया गति का हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए हम मुख्य अवधारणा को संदर्भ में लेते हुए इस प्रश्न की अभिक्रिया गति को समझते हैं और इस प्रश्न का हल करते हैं। तो आइए इस अभिक्रिया को देखते हैं। कॉपर सल्फेट अर्थात ध्यान दीजिएगा CuSO4 जिसका सूत्र होता है, ये किस प्रकार टूटेगा। ये टूटेगा Cu+2 में और साथ में SO4-2 जो है, इस प्रकार ये टूटेगा। इसी प्रकार हमें दूसरा अणु दिया हुआ है आधिक्य में KI, ठीक है। तो ये किस प्रकार टूटेगा इस अभिक्रिया के दौरान, ये टूटेगा K+ और I- में। अब आगे अभिक्रिया संपन्न होगी तो ये Cu+2 जो हमें प्राप्त हुआ और I- जो हमें प्राप्त हुआ, ये आपस में अभिक्रिया करके Cu2I2 का उजला अवक्षेपण और साथ में सह उत्पाद के रूप में I2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें जो है Cu2I2 का सह उत्पाद के रूप में उजला अवक्षेपण प्राप्त हो रहा है, जो कि विकल्प संख्या बी को अंकित करता है। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प संख्या बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।